उद्धरण चिन्ह। श्री कृष्ण ने अपने योगबल से धृतराष्ट्र ने देखा कि ये एक राजा थे और वो स्वादिष्ट व्यंजनों में खोए रहते थे। बिना विचार किए जो सामने आ जाता खा लेते, इनाम भी दिया। एक दिन रसोइये ने हंस के 100 बच्चों का मांस बनाकर एक एक करके राजा को खिला दिया। श्री कृष्ण ने कहा, धृतराष्ट्र जी, आप स्वाद में अंधे हो गए, तभी आप इस जन्म में अंधे बने। तुम्हारे पुण्यों के प्रभाव से 100 जन्म तक तो तुम्हें फल नहीं मिला, लेकिन इस जन्म में हंस के 100 बच्चों को खाने का फल तुम्हें मिल गया, तभी तुम्हारे 100 पुत्र मारे गए। सोचो, साथ में क्या लाएं और क्या लेकर जाएंगे। मनुष्य को ऐसी कमाई इकट्ठी करनी चाहिए जो इस संसार में भी काम आए और मृत्यु के बाद उसे हम साथ में भी ले जा सके और हमारे ही काम और अगले जन्म में भी हमारे ही काम आ सके। सभी जानते हैं कि हम खाली हाथ, नंगे इस संसार में आए और खाली हाथ ही जाना पड़ेगा। मृत्यु के समय ये धन, दौलत, जमीन, मकान, व्यापार, नौकरी, नाम, शोहरत, रिश्तेदार, भाई बहन, माँ बाप, सभी बच्चे किसी को भी साथ नहीं ले जा सकते। चाहे राजा सम्राट हो या कोई भिखारी हो, इसलिए इतना मोह, इतना ज्यादा लगाव इनसे क्यों रखें। साथ में हमारे जाएंगे सिर्फ हमारे अपने किए हुए अच्छे या बुरे कर्म, कीर्ति या अपकीर्ति, दान, धर्म, परोपकार, दुखियों की सेवा, पुण्य जो भी हम इस जन्म में करेंगे यह अवश्य साथ जाएगा और हमारे ही काम आएगा। हमें प्रत्येक दिन जब भी हमारा मन शांत हो आंखें बंद करके 2-4 मिनट ये सोचना अवश्य चाहिए कि हम इतनी बड़ी अशांति को क्यों अपने साथ क्यों बांधे हुए हैं। ये भाग दौड़, तनाव, ताना बाना मकड़ी के जैसा जाला बुनकर खुद उसमें उलझे हुए क्यों हैं और किसके लिए। जो हमें बुरा लगता है ये दूसरे को कभी मत दो, जैसे कि कड़वी बात, गाली, गुस्सा, बेइज्जती, असम्मान, अपमान, गला सड़ा या खोट वाला खाने का पीने का सामान इत्यादि। जो चीजें हमें अच्छी लगती है वो दूसरों को जरूरतमंद को बिना मांगे भी दो, जैसे कि आम, लक्ष्मी, मीठी बातें, सद्व्यवहार, सम्मान, खाने पीने के अच्छे अच्छे बया सामान दोनों हाथों से बांटो, लूटा दो, परोपकार करो, दान धर्म करो। संतों ने कहा भी है, जो कुछ तुम समेटते हो ये तो सपना है, जो लुटा रहे हो यो केवल अपना है। इसलिए जितना लुटाओगे वो ही तुम्हारे साथ जाएगा, तुम्हारे काम आएगा। सिर्फ तुम्हारे ही याद रखो कि संसार की किसी भी वस्तु से मनुष्य का स्थायी संबंध नहीं है। ये शरीर, मकान, रुपए पैसे, जमीन जायदाद, स्त्री, पुत्र, परिवार, बांध्या, मित्र, दोस्त, कोई भी साथ रहने वाला नहीं है। एक दिन इन सब वस्तुओं को ज्यों का त्यों छोड़कर यहाँ से चल देना है। जब जाएंगे तब साथ में कुछ भी ले नहीं जाएंगे, सिर्फ भगवान साथ छूटने वाला नहीं है। साथ में एक छोटा सा तिल भी नहीं ले जा सकते। आप कितने भी उपाय कर लो, सारे उपाय यहीं धरे रह जाएंगे। सिर्फ भगवान नारायण प्रभु की भक्ति, दुखियों की सेवा, दान पुण्य साथ में अवश्य जाएगा। साथ में जो जाएगा वही तो अपना हुआ, साथ में जो नहीं ले सकते वे सब पराया हुआ। जीते जी उन पराई वस्तुएं से मोह क्यों रखें। आप गंभीरता को जकर विचार करें, साथ में एक तिल भी नहीं ले जाने पाएंगे तो फिर अशांति, हाय, छीना झपटी क्यों, किसके लिए। भगवान का हुक्म है, हर कार्य प्रभु के निमित्त समझकर फल प्रभु पर छोड़ दो। वो कभी बुरा करेंगे ही नहीं, तो सोचो फिर दुख क्यों करें। दुख सुख भी एक सोच के कारण ही तो है। दुख को भी सुख मानो, प्रभु सुख ही सुख कर देंगे। यदि मोक्ष की इच्छा है तो विषयों विष के समान दूर से ही त्याग दे और संतोष, दया, सरलता अमृत के समान नित्य आदरपूर्वक सेवन करे। मोटिवेशनल स्टोरी। टाइटल, साधु की भिक्षा। एक साधु एक गांव में